लाहौर बोर्ड के अंदर थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले अबैदुल्लाह उस्मान 1200 में सिर्फ 15 नंबर इनके कम है। 3-4 लड़के थे क्लास में जिनके साथ मेरा इस टाइम कंपटीशन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो क्रॉस कर दिया। हमें अपने बेटे पे बहुत फख्र है, इसने जो हमें खुशी दी है वो हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैट्रिक के एग्ज़ाम बड़े मुश्किल होते हैं और लाहौर बोर्ड एक सबसे बड़ा बोर्ड है, तो उसके अंदर थर्ड पोजीशन हासिल करना तो कांटेदार मुकाबला रहा है। जी, मेहनत तो यही करनी पड़ती है मैट्रिक के लिए कि आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए जैसा हमारा सिस्टम है उसके लिए हमें याद करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते, अगर हम कॉन्सेप्ट्स लेके फिर आपको टाइम देना पड़ता है बुक्स को, फिर आप अच्छा हो जाता है। पेपर्स के दौरान या उससे पहले कितने आपने मेहनत किया, कितने घंटे दिन के देते थे कि यार ये लाजमी मैंने पढ़ना है जो मर्जी हो जाए? पेपर से पहले मेरी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो गई थी, एवरेज 13 आवर्स थी। एक दिन के अंदर 13 घंटे आपने पढ़ना है। जी, सोते कितना थे? 7 आवर्स। 7 आवर्स। जी। मतलब कायदे आज़म के कोड के मुताबिक आप 7 घंटे की नींद पूरी कर रहे थे। जी। अच्छा, क्लास फेलोज में बड़ा मुकाबला होता है, एक दूसरे से जेलसी फैक्टर भी होता है कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए या ये क्लास फेलो लड़की मेरे से आगे ना बढ़ जाए, तो क्लास में था कंपटीशन? जी, क्लास में भी था, 3-4 लड़के थे क्लास में और 1-2 लड़कियां भी थीं अच्छा। जिनके साथ मेरा इस टाइम कंपटीशन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो क्रॉस कर दिया। अच्छा बताएं कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इसके अलावा कौन सी स्पोर्ट्स है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? अगर तो मोबाइल यूज़ करते हैं तो फिर नंबर कैसे आए हैं? नहीं, मोबाइल तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता था, बहुत कम, सिर्फ दोस्तों को मैसेज करने के लिए या उनका रिप्लाई करने के लिए, और रिप्लाई भी बहुत कम करता था। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी मैं बहुत कम रिप्लाई की हैं। तो और एक्स्ट्रा जो मेरी एक्टिविटी है पढ़ाई के अलावा वो क्रिकेट ही है। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख़ास तौर पे फोकस करना पड़ता है कि अगर ये कर लें तो आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ हो उसमें आप टॉप कर सकते हैं? मुझे तो जो मेन चीज़ लगती थी वो ये थी कि मुझे बिना, अगर मुझे उसको पता नहीं होता था ना कि लिखा गया हुआ, कंसेप्ट नहीं होता था, तो मैं कभी भी मैं कुछ उसे देखता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मुझसे याद ही नहीं होनी ये चीज़। तो मेन चीज़ यही है कि आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट लेके चाहे रीड ही कर लो टेस्ट से पहले, कॉन्सेप्ट लेके, तो आपका टेस्ट अच्छा हो ही जाता है। अच्छा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मैट्रिक में, क्योंकि काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं कि यार अबे यार ये क्या आ गया है, इससे जान छूट जाना? पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू, ये दोनों मेरे सबसे बुरे सब्जेक्ट्स लगते हैं। लेकिन अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपके बच्चे ने लाहौर बोर्ड में थर्ड पोजीशन हासिल की है, कितना खुश हैं, और जो रिश्तेदार हैं वो किस तरह के हैं, कोई फ़ोन वगैरह उनके आए या नहीं आए? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हमें अपने बेटे पे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि इसने जो हमें खुशी दी है वो हम बयान नहीं कर सकते। और बाकी रिश्तेदारों के फ़ोन आए हैं, सब खुश हैं। क्या तो मैंने सुना है कि उनके फ़ोन आते हैं ज़्यादा, जो जलते ज़्यादा हैं वो उनके जल्दी फ़ोन आते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे रिलेटिव ऐसे नहीं है। खुद इंजीनियर हैं तो आगे बच्चे को भी इंजीनियर बनाना चाहेंगे? जी, ये लेकिन ये कंप्यूटर साइड पे इसका रुझान ज़्यादा है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। तो मेरी वैसे ख्वाहिश थी कि ख्वाहिश है अभी भी कि ये CSS भी अटैम्प्ट करे, तो लेट्स सी कि आगे अल्लाह हमें कहाँ तक लेके जाता है। क्या बात है जी। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि मैट्रिक में बच्चे बड़ा तंग करते हैं, खास तौर पे वालिद तो चलो काम के लिए बाहर होते हैं, वालदा के अंडर वो होते हैं, तो कितनी मारे खाई हैं अबैदुल्लाह ने? अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा काम नहीं करता था। वो छोटी मोटी शरारतें तो हर बच्चा ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा मैं इसको मारूं या डांटूं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कितनी खुशी है, आपका बेटा है और उसने लाहौर बोर्ड के अंदर थर्ड पोजीशन हासिल की है, कितनी अचीवमेंट बड़ी लगती है और कितनी खुशी है आपको? अल्लाह पाक का बहुत बहुत एहसान है, लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। कि ये वो कहते हैं ना कि हर माँ बाप की, हम क्या, हर माँ बाप चाहेगा कि जिसको अपने औलाद को अपना जब बढ़ाता है तो वो हर माँ बाप चाहेंगे कि हमारी औलाद को कामयाबियाँ मिलें। और अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट स्टेज जाहिर बात है मैट्रिक का रिज़ल्ट ही होता है कि हाँ भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेकर अब तक माशाल्लाह ये टॉपर रहा है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब मैट्रिक का जो मेन रिज़ल्ट है वो जैसे कहते हैं ना कि CV में फ़र्स्ट आपकी प्रोग्रेस जो है, फर्स्ट आपकी कामयाबी, यही आपकी शो होनी है। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है। सुनने में आता है मुआशरे में कि यार मैट्रिक की पढ़ाई है ये सबसे मुश्किल है, इसके बाद आसान है, तो ऐसा लगता है अब आगे भी सेम मेहनत होगी या आगे थोड़ा सा कि यार पढ़ाई आसान है कर लेंगे? नहीं, मैं तो यही सुना कि आगे बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और ऐसे कंपेयर तो नहीं मैंने अभी कर सकता क्योंकि मैंने अभी पढ़ी नहीं, लेकिन ये तो मुश्किल है, ये तो सबको पता है कि आगे मैट्रिक से ज़्यादा मुश्किल है। उबैदुल्लाह आपसे जानना चाहूँगा कि इतने अच्छे नंबर्स आए हैं, तो कोई लालच वगैरह घर वालों की तरफ से था, पेरेंट्स की तरफ से, कि अगर पास हो गए तो ये लेके देंगे, अगर पास अच्छे मार्क्स से नहीं हुए तो फिर ये लेके देंगे? अगर था कि पास हो गए तो आप लैपटॉप लेके देंगे, और बैट का भी था,
और भी काफ़ी थे मेरे अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या माइंड में था कि अगर बच्चा अच्छी पोजीशन लेता है, मार्क्स अच्छे लेता है, तो इसको बिना बताए ये इनाम देना मैंने? नहीं, इसको क्रिकेट का शौक़ है, तो क्रिकेट के किट से रिलेटेड जो भी आइटम थी वो मेरे जहन में थी, तो इंशाल्लाह अभी जो जो कहेगा लेके देंगे।